आज इस भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी का 17वां दिन संपन्न होने के लिए हमारे बीच में स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती इस 17वें दिन में संपन्न के रूप में आए हैं। और वेद विद्या आश्रम आर्य समाजी जो पीपली में इनका आश्रम है, और इनसे 1 घंटा बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ वार्तालाप हुई, और वार्तालाप में हमें भी उनसे बहुत कुछ मिला है। और भगवान वाल्मीकि महाराज की चर्चा यहाँ चली है, तो आइए हम जानेंगे स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती जी से कि आप अपने 2 मिनट के विचार देकर बताएं, क्या सर हम ये जो प्रदर्शनी लगा रहे हैं क्या समाज को कुछ प्रेरणादायक बन सकती है? हाँ, क्यों नहीं बन सकती। महर्षि वाल्मीकि की जो शिक्षाएं हैं वो इतनी उत्तम हैं कि समाज के अंदर ये जो भेदभाव, छूत छात, ऊंच नीच और ये अच्छे जो अनेकों प्रकार से समाज को तोड़ने वाली जाति प्रथाएं, इन सब का महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं से निराकरण किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंदर इतने आदर्श वचन और इतने आदर्श उपदेशों का संग्रह किया है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। हम सब लोग मिलकर के महर्षि वाल्मीकि की उन शिक्षाओं को पढ़ें, जानें। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब कोई प्रमाणिक ग्रंथों को मानने की बात आई है तो महर्षि वाल्मीकि की जो लिखी हुई रामायण है उसको प्रक्षिप्त अंश को छोड़ करके, जो बाद में कुछ लोगों ने, पोंगापंथियों ने भी उसमें कुछ लोग डाल दिए, महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा उन प्रक्षिप्त अंशों को छोड़ करके मैं रामायण को प्रमाण मानता हूँ, जो जो वेदानुकूल उसमें वचन है। और महर्षि वाल्मीकि की रामायण का मैंने बहुत आद्योपांत कई बार अध्ययन किया। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो वेदों की शिक्षाएं हैं, वो समाज का भला करने के लिए है, समाज में एक रूपता लाने के लिए है। ये तो अंधविश्वास, पाखंड और पोंगापंथी जो वृत्तियां हैं, जो प्रचलन है समाज में, इनमें फंसे हुए लोग समाज में भेदभाव डालते हैं। ऋषियों की दृष्टि में समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव आ ही नहीं सकता यदि उनकी शिक्षा अनुसार हम सब माने, व्यवहार करें। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने आर्य धर्म और राम को सीता के मुख से जब उसमें वर्णन आता है श्लोकों का, जब सीता उनको संबोधित करती है तो आर्य पुत्र कह करके संबोधित करती है। जब माता कौशल्या दशरथ को संबोधित करती है तो आर्य पुत्र कहती है। जब कैकेयी भी दशरथ को संबोधित करती है तो आर्य पुत्र कहती है। तो जब राम आर्य पुत्र थे तो इसका मतलब आर्य जाति, आर्य धर्म, आर्य विचारधारा उस समय भी थी। तो आजकल ये जो समाज में पाखंड फैला हुआ है कि आर्य बाहर से आए, भाई राम तो यहीं अयोध्या में थे और 9,80,000 वर्ष पहले की बात है। जब 9,80,000 वर्ष पहले यहाँ आर्य धर्म था, आर्य जाति थी, आर्य विचारधारा थी और आर्य हमारे जो उपदेश थे, और वो महर्षि वाल्मीकि स्वयं अपनी रामायण में कहते हैं, तो फिर ये बाहर से कहाँ से आए? तो इसलिए इस संसार में कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए आपस में भेदभाव, ऊंच नीच के नाम पे, जाति प्रथा के नाम पे, इन सब के नाम पे डालना चाहते हैं। और उसके डालने के बाद में फ़र्क ये पड़ गया कि हम मानव को मानव नहीं समझते, दुश्मन समझते हैं। ऐसा भी समय आया कि भाई फला ये छूत है या छूत है, ये आदमी तालाब में अंदर घुस के पानी नहीं पी सकता। अरे एक रात को कुत्ता भी तालाब में घुस करके पानी पी लेता है। जब कुत्ता घुस सकता है, भैंस घुस सकती है, गाय घुस सकती है, पशु घुस सकते हैं, तो आदमी क्यों नहीं घुस सकता? अब मंदिर में भी छिपकली अंदर घुस सकती है, मकड़ी अंदर घुस सकती है, मक्खी मच्छर अंदर घुस सकता है। दरवाज़ा यदि मंदिर का खुला रह जाए तो कुत्ता भी अंदर घुस सकता है, तो आदमी क्यों नहीं घुस सकता? तो ये सब आदमी को आदमी से बांटने के लिए कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए ये समाज में कुरीतियाँ चलाई हैं। हमारे ऋषियों की दृष्टि में, हमारे वेदों की दृष्टि में, हमारे प्राचीन मनीषियों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। राम के नाम पे भी ये शंभुक वध वगैरह
कहाँ भी कपोल कल्पना, सारी कपोल कल्पनाएं उनके नाम पे गढ़ी हुई है, ना उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, उनके नाम पे चेप दिया है बाद में। अब आप आज हमारे नाम पे 100 साल बाद में कुछ भी चेप दो तो हमारे मरने के बाद में चेप देंगे, तो हमने थोड़ी किया है। तो ना वो ऐसा कर सकते थे, ना उन्होंने ऐसा किया है, ना उनकी दृष्टि में ऐसा भेदभाव था। जब वो सभी प्रकार के लोगों की सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई करें, और उनकी तो बात छोड़ो, महाराजा सूरजमल, उनका तो वाल्मीकि सेनापति था। वाल्मीकि महाराजा सूरजमल का सेनापति था, और उनका गुजर उनका सेनापति था। एक और कई प्रकार के लोग उनकी सेना में थे। तो ऐसा, ये तो आज की बात बता रहा हूँ मैं। महाराजा सूरजमल तो कोई 500-400 साल पहले की तो बात है, उससे तो पुराने हैं भी नहीं। तब भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। हाँ, कुछ धर्म के नाम पे अपने आप को श्रेष्ठ जाति का कहलाने वाले लोगों ने अपनी अपनी कुछ बातें कही और धर्म ग्रंथों में घुसेड़ दी। जैसे मनुस्मृति के यहाँ, मनुस्मृति में तो ये भी कहा गया, शूद्रो याति ब्राह्मणताम, ब्राह्मणो याति शूद्रताम। यदि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देगा, ध्यान करना छोड़ देगा, हवन करना कराना छोड़ देगा तो शूद्र हो जाएगा। और यदि शूद्र कुल में कोई उत्पन्न बालक वेद पढ़ जाएगा, शास्त्र पढ़ जाएगा, धर्मोपदेश के अनुसार आचरण करेगा, हवन करेगा, कराएगा, पढ़ाएगा, दान लेगा, देगा, वो ब्राह्मण बन जाएगा। ऐसी क्रांतिकारी बात और दुनिया में कौन कह सकता है? महर्षि मनु ने, मनुस्मृति ने कही। तो वो ऋषि पुराने, वो तो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। उनके नाम पे कुछ लोगों ने अच्छी बुरी बातें घुसेड़ दी और उनको बाद में प्रचलित कर लिया। तो वो नहीं होना चाहिए। मानव मानव एक है, दो ही जाति है, एक आर्य, एक अनार्य, एक अच्छा, एक बुरा, एक श्रेष्ठ, एक अश्रेष्ठ। ये संस्कृत के शब्द है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इनके अर्थ लेना चाहिए कि आर्य बाहर से आए। अरे बाहर से कहाँ से आएंगे? वो यहाँ हमको मारा कुछ, अरे किसी को नहीं मारा। आज भी आर्य, अंग्रेज के आने से पहले हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था, मुसलमान के आने से पहले हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था, और भरत नाम के चक्रवर्ती सम्राट के होने से पहले देश का नाम भारत नहीं था। तो सबसे पुराना नाम इस देश का आर्यवर्त है। आर्यवर्त का अर्थ है आर्यों के द्वारा बसाया गया। आर्यवर्त से पहले भी था एक मलसन। क्या मलसन? कोई प्रमाण नहीं है बेटा इसका, आप प्रमाण ले आना। ना कोई नहीं, वो आजकल के लोगों का लिखा हुआ, ये कोई नहीं है। मैं बता रहा, आर्यवर्त इस देश का सबसे पहला नाम है। आज भी जब वो करते हैं ना, जब कोई संस्कार करते हैं और उसमें संकल्प मंत्र बोलते हैं, तो जम्बू द्वीप, एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप का संस्कृत में नाम है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीपे आर्यवर्त देशांतर्गत भारत खंड है। आर्यवर्त देश का नाम है ईरान से, अराकान से लेकर के खुरासान तक, उस सारे को आर्यवर्त बोला है। आर्यवर्त ये केवल भारत का ही नाम नहीं है। इसी में श्रीलंका था, इसी में बर्मा था, इसी में पाकिस्तान था, इसी में अफगानिस्तान था, इसी में ईरान था, सारे देश थे उस समय, उसका नाम आर्यवर्त था। आज तो इसको अपना देश बोलते हैं, भारत को। ईरान भी कभी इसी का हिस्सा था, नेपाल भी, बर्मा भी, भूटान भी, तिब्बत भी, अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, बर्मा भी, और ये पश्चिम अपना बांग्लादेश भी। ये सारे देशों को मिलकर के एक देश था, उसका नाम था आर्यवर्त। बाद में उसका नाम अखंड भारत में पड़ा। और मैं तो विश्व की 17 भाषाओं को टटोला है, सारी भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं। इसका मतलब संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत के शब्द ना हो। फ्रेंच में है, उर्दू में है, फारसी में है, नेपाली में है, और अंग्रेजी में है। फ्रेंच में दुओ कहते हैं, दो को दुओ, संस्कृत में दुओ कहते हैं। और इसमें स्पेनिश में त्रयस बोलते हैं, 3 को त्रयस, संस्कृत में त्रया बोलते हैं। तो अब की बार में मैं कनाडा गया, जो वहाँ के नेटिव जो बोलते हैं, नेटिव कनेडियन, रेड इंडियन बोलते हैं, मैंने उसके साथ में बातचीत की, थोड़ा सा 17 शब्द पूछे, 17 में एक संस्कृत का मिला। उन लोगों को भी संस्कृत का पता था। तो संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। यूनेस्को ने अभी किसको हेरिटेज माना? ऋग्वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है, ये अभी यूनेस्को ने माना। वो तो यूनेस्को तो हमारी नहीं है, ना आर्य समाज की है, वो तो अंग्रेजों की बनाई हुई है। उन्होंने भी माना कि ऋग्वेद धरती की सबसे पुरानी पुस्तक है। जब ऋग्वेद धरती की सबसे पुरानी पुस्तक है तो ऋग्वेद को मानने वाले भी पुराने हैं।
तो इस दुनिया में ये खाली छुआछात, ऊंच नीच, ये दलित वो, ये पाखंडियों के, अंधविश्वासियों के और धूर्त लोगों के घड़े हुए शब्द हैं मध्यकाल के। आज हम सब स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति वेद पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति धर्म का ग्रंथ पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति धर्म के बारे में जान सकता है। सबको स्वतंत्रता दी हुई है। कोई भी व्यक्ति वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के ब्राह्मण बन सकता है, और नहीं पढ़ने वाला, अब जो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया, वो शराब पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है और वेद नहीं पढ़ा, वो काहे का ब्राह्मण है? वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। भाई डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला डॉक्टर थोड़ी बनेगा, पढ़ के डॉक्टर बना जाता है। ऐसे पढ़ के ब्राह्मण बना जाता है, पढ़ के ही वैश्य बना जाता है। बिजनेसमैन, व्यापारी के घर में पैदा होने से कोई व्यापारी थोड़ी बनता है। MBA करता है, पढ़ता है, लिखता है, तब बनता है। तो मेरा कहना ये है, सत्यपाल जी, ये हमारा आज से बहुत, मेरा इनके साथ में मुझे बहुत आनंद आया। और बच्चे भी यहाँ बहुत, ये हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, इनसे बातचीत करके सबसे बहुत आनंद आया। आपको, हमको, सबको मिल करके समाज में अच्छे विचार फैलाने चाहिए, एक रूपता लानी चाहिए। अच्छाई और बुराई के आधार पे आदमी में भेदभाव करना चाहिए। कोई उसके रंग के हिसाब से, उसके मकान के हिसाब से, उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, उसके कपड़ों के हिसाब से कभी भी मानव में भेद नहीं करना चाहिए। यही महर्षि दयानंद जी महाराज का आदेश है, उपदेश है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने तो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के दलितों के उद्धार की और इनकी शिक्षा की और इनकी बात की, तो उनको तो कोई पीड़ा ही नहीं थी, उनको तो कोई छुआछूत का कोई दंश नहीं था। पर एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति आपकी बात करता है, हमारी बात करता है, तो ये एक बहुत बड़ा उनका हमारे ऊपर एहसान है। और सच्चाई को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र पढ़े, और महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण जरूर पढ़े। वो आर्य समाज की पुस्तकालयों से और जो प्रकाशक हैं उनसे हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है। बहुत सबको शुभ आशीर्वाद, सबको नमस्ते। सारे अपने आप को महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी कहने वालों को भी मेरा आशीर्वाद, उनको मेरी नमस्ते। धन्यवाद। हमारे आज प्रदर्शनी में स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने विचारों से हमें भी अवगत कराया और बताया कि भगवान वाल्मीकि महाराज की जो संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि रामायण है, महर्षि वाल्मीकि नहीं, नहीं नहीं, भगवान वाल्मीकि। आप भगवान माने, क्योंकि पर मैं तो महर्षि मानता हूँ। क्योंकि भगवान, मैं फिर चर्चा करूँ, 8 गुण हो जाएं, हम उसको भी भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही ये दुनिया बनाई, उन्होंने ही सूरज बनाया, उन्होंने ही चांद बनाया, मैं तो उससे भगवान मानता हूँ। सर ये सृष्टि रची कैसे गई? परमेश्वर ने रचा। आखिर कौन है जो सृष्टि रचता है? वो सृष्टि रचता का नाम क्या है? भगवान। तो फिर भगवान में तो 5 तत्व आते हैं सर। कौन कौन से? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील। ये तो मेरे राह में भी हम भगवान हो गए क्या? फिर भगवान आप किसको मानते हैं? मैं उसको मानता हूँ जो एक निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अनादि अनंत, नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, जो सूर्य, चांद, धरती, देखो अब मैं आप किस रूप में जानते? अच्छा, मैं तो उसको निराकार रूप में जानता हूँ। अपने हृदय में, जैसे मेरे शब्दों को आप जान रहे हैं, मेरे शब्दों का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, फिर भी आप जान रहे हैं, कान से ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे भूख और प्यास का कोई रंग नहीं होता, फिर भी आप उसको जानते हैं। ऐसे प्यार का, प्रेम का, घृणा का, द्वेष का कोई रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती, फिर भी हम उसे जानते हैं। ऐसे दुख का, ठोकर लग जाए, पेन होता है, दुख होता है, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, उसका कोई रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती, फिर भी हम जानते हैं। तो वो परम पिता परमेश्वर ने हमारे हृदय में मन रूपी एक फीलिंग एलिमेंट लगाया हुआ है, तो मन से ही उसको अनुभव किया जाता है। उसको हम किस नाम से जाने? ओम उसका मुख्य नाम है, उसी का हम जाप करते हैं। ओम हर एक मंत्र से पहले लगाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी ओम ही क्यों? क्योंकि वो उसका मुख्य नाम है, उसमें उसके सारे गुण, कर्म, स्वभाव आ जाते हैं। न्यायकारी, सृष्टिकर्ता, रचयिता, पालनकर्ता, आचार्य, न्यायाधीश, अध्यापक, सारे शब्द ये उस एक शब्द के साथ लग जाते हैं,
इसलिए उसका नाम ओम है। और ओम वेदों में उसका मुख्य नाम बताया है, ओम क्रतो स्मरा, ओम प्रतिष्ठा। और सब ने ओम को अपनाया है। महर्षि वाल्मीकि ने भी ओम का वर्णन किया है, रविदास जी ने भी ओम का वर्णन किया है, गुरु नानक देव जी महाराज ने भी एक ओंकार कहा है, और बुद्ध ने भी नमो ओंकार कहा है। तो ओंकार को सब मानते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा जी। कि जैसे आपने कहा कि ओम को मानना चाहिए, ना ही तो गुरु नानक ने ओम को माना, क्योंकि ओंकार क्यों लिया उन्होंने, फिर ओम को ही क्यों लिया? ओम और ओंकार दोनों एक है। मैं बता, सुनो, ओम का ही नाम क्यों नहीं? मैं बताता हूँ ओंकार शब्द कहाँ से लिया, मैं वो भी बताता हूँ। ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यदिति सर्वम ओंकारा एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। ये मांडुक्य उपनिषद का पहला ही श्लोक है। इसमें 2 बार ओंकार शब्द आया है। ओंकार शब्द तो आया है। हाँ, तो यही से बाबा नानक ओम ने में लिया। ही ओम में ही हम उस निराकार ओम और ओंकार को देखते हैं। ओम में नहीं, ओम उसका मुख्य नाम है जी। और तो अगर- उसका अर्थ है सर्व रक्षक। अगर वो वही- सबका रक्षक है, सबकी रक्षा करता है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, हाँ। तो जब ओम ही सबका रक्षक है, तो अंग्रेजों ने उसको किस नाम से जाना? गॉड से जाना है? लोगों ने उसको खुदा कहा है, किसी ने उसको कोई अल्लाह का कुछ नाम भी दिया, नाम किसी ने रख उसको करके भगवान ने उसको दिया। कोई तो कुछ सर भी नाम रख ले। सभी ने ओम को ही क्यों नहीं अपनाया? मैं इसलिए ने अपना कि उनकी अपनी भाषा में, वो तो संस्कृत जानते नहीं, तो संस्कृत तो ओम तो संस्कृत का शब्द है। मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। मैं अपना क्यों नहीं, अब मैं बताता हूँ कैसे नहीं अपना। उन्होंने सर्वव्यापक के लिए शब्द दिया ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट में तो ओम है। और सर्वशक्तिमान के लिए शब्द दिया ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट में भी ओम है। और सर्वज्ञ के लिए शब्द दिया ओमनीसेंट। ओमनीसेंट में भी ओम है। क्यों नहीं माना? वो भी ओम को मानते हैं। नहीं देखिए, माना है? आप देखिए। अच्छा, दूसरा गॉड में 2-3 शब्द है, GOD। तो जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। तो यही शब्द, यही ओम का अर्थ है। आ उ मा। आ से मुंह खुलता है, ऊ से फैलता है, माँ पे बंद हो जाता है। तो आ का मतलब प्रारंभ, ऊ का मतलब विस्तार, माँ का मतलब बंद। देखिए ये शब्द जाल है। संत जी मैं मानता हूँ कि शब्द जाल आप हमें फेंक रहे हैं। नहीं, शब्द जाल शब्दों नहीं में है। हम फंसे हैं। आ उ सर, मा, इन मैं- 3 अक्षरों से ओम शब्द बना है। ये तो शब्द जाल नहीं देखिए है। सर, मैं जो आप अच्छा, ये तो शब्द जाल नहीं देखिए, है। अभी आपने एक आ बात कही उस थी। वैसे बना है, ये तो शब्द जाल नहीं है। नहीं, वैसे मैं ये भी मानता हूँ, आपकी बात को एक सत्य भी करना चाहूँगा कि ओम में 3 गुण जो दर्शाए गए हैं वो 3 गुण हैं। हाँ है। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी उसमें घुंडे देख रहे हैं, घुंडे मतलब घुमावदार चीज़ है, वहाँ 3 इशारे किए गए हैं। तो ओम में 3 गुण वही सतो रजो और तमो माना गया। मैं इस बात से सहमत भी हूँ अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन सर महर्षि मैं- वाल्मीकि ने भी एक- रामायण में एक- ओम लिखा है। मेरा अंतिम सवाल है, जी। अंतिम सवाल है सर आपका। देखिए जब आप कह रहे हैं यह आर्यों का ही देश था, बहुत अच्छी आर्यों बात है। का ही नहीं कहा मैंने। हाँ। ना 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 ना। आर्यों का देश। ही में तो फिर ये हो गया ना, वो और कोई था ही नहीं। अच्छा। ना ना, सब लोग हैं। अच्छा ठीक है। आर्य भी, अनार्य भी, दस्यु भी, अनपढ़ भी, पढ़े तो लिखे भी, देखिए, सब हैं। जब आर्यों की इतनी बड़ी एक मतलब सोच थी कि सभी मानव एक समान, तो उससे पहले हमें या कुछ समाज को के हिस्से को अलग कर दिया गया और उस समाज को अलग करके केवल और केवल कौन से समाज को? केवल और केवल एक मिनट सर, केवल और केवल वो हमें अधिकार 1950 के बाद ही मिले हैं। ना ही हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया, ना ही हमें मंदिरों में जाने दिया गया, ना ही हमें वेदों को पढ़ने दिया गया। सर क्या यही आर्य समाज की स्थापना थी? क्या यही आर्य समाज के विचार थे? नहीं, मेरे को दे दो। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो गई थी और आर्य समाज की स्थापना होने के बाद में किसी भी दलित को ना तो आर्य समाज मंदिर में आने से रोका गया, ना हवन करने से रोका गया, और यदि कोई अपने बच्चे को गुरुकुल में लेकर के पढ़ाने के लिए गया तो उसको भी वहाँ पर पढ़ने के अवसर दिया गया। Thank you, उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। DAV कॉलेज लाहौर था, तो उस DAV कॉलेज लाहौर में पाचक जो था वो वाल्मीकि समाज या रविदासिया समाज से एक पाचक वहाँ पर लग गया।
तो कुछ अपने आप को ऊंची जाति का अभिमान दिखाने वाले बच्चे आ गए और उन्होंने हड़ताल कर दी कि इस बालक को हटाओ। तो वहाँ मैनेजिंग कमेटी बैठी और डॉक्टर अंबेडकर ने उनके इस निर्णय की प्रशंसा की है। मैनेजिंग कमेटी बैठी और ये निर्णय लिया गया कि इस पाचक को नहीं निकाला जाएगा, उन विद्यार्थियों को निकाल दिया जो हड़ताल कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। विद्यार्थियों को निकाला, उस पाचक को नहीं निकाला। ये आर्य समाज की इस मतलब ये विजयी गाथा है। तो कभी सर, भेद अच्छा, दूसरा आपने एक शब्द पूछा कि आर्यों की ही भूमि थी, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे घर का नाम कोई रखता है ना, तो घर में कोई जाना जाता है तो जब तक बड़े जीते हैं तब तक बच्चों के नाम से नहीं जाना जाता। और रही बात आपने ये, उसमें सब थे, आर्य भी अनार्य भी, और जो पढ़े लिखे अनपढ़ सब प्रकार के लोग होते हैं, तो समाज तभी बनता है। और रही बात आपने कहा कि एक हमारे समाज को अलग कर दिया गया काट करके, ऐसा नहीं है कि समाज, ये देखो अज्ञानी अविद्या और पाखंड अंधविश्वास में पड़े हुए लोगों ने ये सारे कुकर्म किए, उनका फल भोगा भी। ऐसा नहीं है कि यही भोग रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं और मतलब जैसे रसोइये का काम करते हुए सर, जिन लोगों ने 10,000 या 5,000 वर्षों से वो गुलामी नहीं, इतना नहीं है, इतना नहीं। सुनिए सर, मैं बताता हूँ सर। मैं अच्छा, मेरी बात तो बताना सुनो, मेरे गुरुजी मेरी बात तो सुनो। महात्मा बुद्ध के काल तक कोई ऐसा विशेष कोई जाति प्रथा, कोई छुआछात वगैरह का कोई ज्यादा प्रकोप नहीं था। ठीक है, उस काल तक। महात्मा बुद्ध तो 2500 साल पहले हुए। अच्छा, दूसरा क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 हज़ार साल पुरानी पाखंड अंधविश्वास से युक्त ये बीमारी है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे समाज में व्यापक था, नहीं। किसान मजदूर दोनों इकट्ठे खेत में काम करते थे। सर, इसमें मैं मेरी बात कर, छोटी सी बात, त्रेता युग तो बहुत दूर है, उसकी तो बात उसी दूर की बात करना चाहूँगा। मैं पहले इनकी बात कह दूं। किसान और मजदूर खेत में इकट्ठे काम करते थे, कोई छुआछूत नहीं थी, वहीं बैठते थे, वहीं काम करते थे, वहीं वो कसी का काम करते थे, वहीं कटाई का काम करते थे, वहीं मजदूर थे, वहीं घास काटते थे, वहीं भैंसों को डालते थे, वहीं गाड़ी में बैठते थे। तो किसान मजदूर में कोई ज़्यादा, मैं बताता हूँ कि मेरी बात पूरी होने दें। किसान मजदूर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, पर उन किसानों में भी बहुत सारे जो छुआछूत को मानने वाले उस टाइम भी लोग थे, न मानने वाले भी थे, वो दोनों प्रकार के थे। पर आप कोई त्रेता युग की, कोई आप सतयुग की कोई कहानी मान करके, कोई बात मान करके आज इसका लिंक जोड़े, वो क्या है, त्रेता युग के नाम से बीच में पाखंडी अंधविश्वासी लोगों ने बीच में लिख दी। वो त्रेता युग की घटी घटना है, क्योंकि त्रेता युग तो लाखों करोड़ों वर्षों पहले हुआ ना जी। लाखों वर्ष पहले की बात का आज हम क्या प्रमाण मानते? देखिए, मैं त्रेता युग की बताओ क्या बात है? केवल मात्र के 2,000 साल पहले ही, मतलब 2,000 से ये कुछ लोगों ने किया। हाँ, द्वापर में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया। त्रेता में आपने देखा होगा माता शबरी के साथ उन ऋषियों ने उस तालाब से पानी लेने के लिए भी उसको बंद कर दिया गया। क्या उस समय छुआछूत नहीं थी? नहीं। तो क्यों नहीं थी? ये साक्षात प्रमाण तो दे रहा है। प्रमाण वाल्मीकि रामायण में दिखाओ। अरे वाल्मीकि रामायण महाभारत का प्रमाण क्यों देंगे? नहीं, क्यों नहीं, महाभारत में नहीं है। शबरी तो रामायण में है, शबरी रामायण में है। हाँ। तो उसमें प्रमाण है नहीं है। जब वो पंपा सर, उसमें तो ये है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, वो अलग बात है। अच्छा, फिर झूठे बेर क्यों खाएगा? जो पानी नहीं भरने देगा। जब वह ऋषियों ने उसका तिरस्कार किया, तभी तो उसने श्राप दिया ना। जब उसने ऋषियों को तिरस्कार किया, ये तो सब नहीं, ये कहानी है। देखो, कहानी भारत में आप सब पढ़ते नहीं, तो हजारों साल से चलता रहा। जब आर्य धर्म मानते हैं, दूसरी बात मैं बताता हूँ, सुनो सवाल ही मेरा एक सवाल, आर्य धर्म मानते हैं, आर्य समाज। एकलव्य का नाता अंगूठा काटा गया, सुनो मेरी बात। अच्छा, दूसरा सुनो, तो सब झूठ है। हाँ, मैं बताता हूँ, नाता अंगूठा काटा गया। नहीं, सुनो, एक इसका आवाज, एक मेरा इसका जवाब सुनो। एक तो सर, आप तो ना फिर वही बात